स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। एनिमल फिजियोलॉजी यूनिट अपन ने शुरू कर रखी है और जंतु कार्य की इस यूनिट के अंतर्गत अपन अधिकतम अध्यायों को चैप्टरों को पढ़ चुके हैं। 2 चैप्टर अभी अपने बाकी हैं। इसमें सेकेंड लास्ट चैप्टर लेते हैं अपन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। साधारण भाषा में बताऊं, थोड़ा सा नाम को इस तरह से दे रखा है। साधारण भाषा में बात करूं तो अपने को यहां पर क्या पढ़ना है, एंडोक्राइनोलॉजी को पढ़ना है। ठीक है, अंतःस्रावी विज्ञान को अपने को यहां पर पढ़ना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करना है। बड़ा शानदार चैप्टर है, बहुत बढ़िया प्रश्न आते हैं एग्जाम में और कई बार तो काफी प्रश्न आते हैं और बड़े सरल हैं। पॉइंट टू पॉइंट आंसर है इनके, घुमा फिरा के कोई प्रश्न नहीं आएगा, सीधा सीधा प्रश्न आएगा। देखो इसके अपन सिनॉप्सिस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इस पार्ट में अपने को क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, आपको यह समझना है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, और इसके साथ आपको यह भी समझना है कि अंतःस्रावी तंत्र किस तंत्र के साथ में मिलकर कार्य करता है। तो मैंने पहले भी बता दिया, अंतःस्रावी तंत्र अपने तंत्रिका तंत्र के समन्वय से कार्य करता है। इसलिए आजकल थोड़ा सा इस एडवांस नाम भी आ गया, एंडोक्राइनोलॉजी, नर्वस सिस्टम। तो एक तरह से एंडो न्यूरो या न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी वर्ड भी काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, अंतःस्रावी तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र क्यों बोलते हैं, इसको बहिस्रावी तंत्र क्यों नहीं बोलते, इसके द्वारा क्या, तंत्र के द्वारा क्या रिलीज होता है, क्या स्रावित होता है, क्या जो स्रावित होता है उनको हार्मोन बोलते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर हार्मोन बोलते हैं तो उन हार्मोन की क्या प्रकृति है, किस प्रकृति के हार्मोन पाए जाते हैं, हार्मोन के लक्षण क्या है, लक्षणों के साथ साथ में हार्मोन के प्रकार क्या हैं, क्या हार्मोन कोई वसा नेचर के हैं, क्या हार्मोन प्रोटीन नेचर के हैं, हार्मोनों की प्रकृति और हार्मोन है उनके प्रकार क्या हैं, वो आपको इस इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में पढ़ लेने। जब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो अपन ये आएंगे कि क्या शरीर में पाई जाने वाली सारी ग्लैंड एक्सोक्राइन नेचर की होती हैं। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ ग्लैंड एक्सोक्राइन नेचर की होती हैं, कुछ ग्लैंड एंडोक्राइन नेचर की होती हैं और कुछ ग्लैंड मिक्स नेचर की होती हैं। यहां पर एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर दूं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में देखो क्या फर्क हुआ। एक्सो, एंडो या मिक्स जो भी ग्लैंड है कुछ न कुछ स्रावित करेंगी, और जो स्रावित करेंगी वो अगर एक नलिका के माध्यम से ब्लड में आता है उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन, वो डायरेक्ट ब्लड में आता है उसको बोलते हैं एंडोक्राइन, और वो दोनों प्रकार से आता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में एक ही ग्लैंड का नाम याद रखना आपको, वो है अग्नाशय पैनक्रियाज। एक सवाल तो रख लो कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि है, जो अपने कुछ स्राव को एक्सोक्राइन नेचर के रूप में निकालती है और कुछ स्राव को एंडोक्राइन रूप में निकालती है। हालांकि मैक्सिमम एक्सोक्राइन निकालती है और थोड़ा बहुत एंडोक्राइन नेचर के रूप में स्राव को निकालती है, सीक्रेशन को निकालती है। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन एंड देयर फंक्शन। अब मानव के अंदर जो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके अपने को नाम जानने हैं, उनका ओरिजिन जानना है, उनकी पोजीशन जाननी है, उनके क्या हार्मोन स्रावित होते हैं उनसे और उनके क्या कार्य हैं, फिर उनकी कमी या अधिकता से क्या रोग हो सकता है। ऐसा करके एक एक ग्लैंड को अपने को पढ़ना है। थोड़े वीडियो ज्यादा बढ़ेंगे इस चैप्टर के, परंतु बड़ा शानदार चैप्टर होगा ये। देखो, बात करें ब्रेन की, ब्रेन के अंदर 3 एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक का नाम हाइपोथैलेमस, एक का नाम पीनियल, एक का नाम पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी आपको याद रखनी है ब्रेन के अंदर। ब्रेन से थोड़ा नीचे आओ, गले में आ जाओ। गले में आपको 2 एंडोक्राइन ग्लैंड याद रखनी है, एक थायराइड ग्लैंड, एक पैराथायराइड ग्लैंड। कितनी हो गई, 3 और 2 5। थोड़ा नीचे आओ, थोरेसिक कैविटी की तरफ, हार्ट की तरफ आओ, एक ग्लैंड याद रखनी है थाइमस ग्रंथि। और नीचे आओ, छोटी आंत से जुड़ी हुई एक ग्लैंड याद रखनी है पैनक्रियाज। और नीचे आओ, किडनी के ऊपर, दोनों किडनियों के ऊपर एक एक ग्लैंड है, वो याद रखनी है
अधिवर ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड। और नीचे किसको, नर की बात करें तो याद रखना है 2 टेस्टिस, और मादा की बात करें तो याद रखना है 2 ओवरी। टोटल कितनी हो गई, 3 ब्रेन में, कौन सी, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, 2 गले में थायराइड, पैराथाइड, 3 2 5, एक छाती पर क्या 6 थाइमस हो गई, 7वीं पैनक्रियाज, 8वीं एड्रिनल और 9वीं टेस्टिस। तो मेल के अंदर तो ये जुड़ा हो गया, और फीमेल के अंदर 8 बराबर हैं, और 9वीं के रूप में किसको शामिल करो, ओवरी को शामिल करो। आई बात समझ में। ये 9 ग्लैंड हैं, इनके क्रम वाइज अपने को याद रखने हैं, और इन 9 ग्लैंड के स्थिति तो पता ही चल गई आपको कहां क्या है, किस संख्या में है। हाइपोथैलेमस सिंगल है, पिट्यूटरी सिंगल है, पीनियल सिंगल है, थायराइड सिंगल है, पैराथायराइड 4 के रूप में होती है, थाइमस 1 है, टेस्टिस 2 हैं, ओवरी 2 हैं, एड्रिनल ग्लैंड 2 है, पैनक्रियाज 1 है। इस तरह से इनकी संख्या याद करनी है, कहां पर स्थित हैं, क्या इनके कार्य हैं, क्या इनसे हार्मोन निकलते हैं, और कैसे हार्मोन ब्लड में जाकर क्या काम करते हैं, और किसी कारण से अगर ये हार्मोन ना निकले तो फिर बॉडी में क्या स्थिति पैदा हो सकती है, कमी, और कई बार ज्यादा निकल गए हार्मोन तो क्या स्थिति आ सकती है। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। एडमास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, या मान लो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं। इस मास्टर ग्लैंड के ऊपर भी काम करने वाली ग्लैंड कौन सी है, आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। मिक्स ग्लैंड कौन सी होती है, पैनक्रियाज होती है। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन सी हैं, आपकी टेस्टिस और आपकी ओवरी हैं। इस प्रकार से अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अपने को सभी को ध्यान में रख कर चलना है। अब देखो अगला, अदर एंडोक्राइन ऑर्गन, क्या इन ग्लैंड के अलावा भी बॉडी में कुछ एंडोक्राइन ऑर्गन है क्या। एंडोक्राइन ऑर्गन का मतलब कुछ सीक्रेट करेंगे, डायरेक्ट ब्लड में डालेंगे, वो एंडोक्राइन ऑर्गन हो गया। तो स्किन भी होती है, फिर आपके स्किन के साथ साथ में किडनी भी है, प्लेसेंटा भी है। तो इनके द्वारा निकलने वाला सीक्रेशन भी आपके एंडोक्राइन नेचर के रूप में आता है, इसलिए उसको एंडोक्राइन ऑर्गन बोलते हैं। थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये जो हार्मोन डाला, इस हार्मोन का क्या एक्शन है। ये हार्मोन छोड़ तो दिए ब्लड में, लेकिन कब छोड़े जाते हैं, क्यों छोड़े जाते हैं, क्या काम करते हैं, उसको पढ़ेंगे हार्मोन आपके एक्शन के रूप में। प्राइमरी मैसेंजर क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं, प्राथमिक संदेशवाहक, द्वितीयक संदेशवाहक क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, ये अपने को इस टॉपिक में पढ़ना है। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। 2015 की भर्ती में क्वेश्चन आया हुआ है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन आ सकता है। देखो, मानव शरीर में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, और भी होती है पर इतना का नाम दिया अगले ने। एड्रिनल, पैनक्रियाज, पीनियल, पिट्यूटरी और थाइमस। इन्हें सिर से लेकर पैर की तक की उपस्थिति के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। मतलब सिर से लेकर पैर की तरफ ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या इनका क्रम होगा। देखो, सबसे पहले 3 है, कौन सी, ब्रेन के अंदर। हाइपोथैलेमस ऑप्शन में नहीं है। बात करें पिट्यूटरी पीनियल की, तो पिट्यूटरी पीनियल दोनों हैं। अब बात करें ऊपर कौन सी होती है, तो मैंने शुरू में क्रम इसीलिए बताया था। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद में पीनियल, पीनियल के बाद में पिट्यूटरी। तो यहां पर अगर अपन आंसर की तरफ चले तो सबसे पहले 1 नंबर पर क्या आ जाएगा, पीनियल ग्लैंड। मतलब ऑप्शन इस प्रकार से भरेंगे, सी आ गया। ये अगले ने 2 दे रखे थे, सी डी ई ए बी या फिर बी सी, इस तरह से 4 ऑप्शन दे रखे थे। पहला हो गया पीनियल। पीनियल के जस्ट बाद में कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहां पर डी, ये दोनों ब्रेन की, क्योंकि ब्रेन में ये 2 ही हैं, तो आपको ये याद रख लेना, पीनियल ऊपर होती है। तो इसका मतलब सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद में पीनियल, पीनियल के बाद में पिट्यूटरी, ये क्रम याद रख लेना, ठीक है। ये वाला आ गया। अब उसके बाद देखो थाइमस आ गई, क्योंकि थाइमस कहां पर है, हार्ट के पास है, तो ये होगी थाइमस। तो सी डी ई। उसके बाद चले तो क्या आ जाएगी, पैनक्रियाज, क्योंकि पैनक्रियाज कहां आ गई, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में आ गई। इधर आपके लीवर है और इधर की साइड में पैनक्रियाज है, पत्ती जैसी स्ट्रक्चर अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। तो यहां पर क्या आ गई, पैनक्रियाज बी। और सबसे लास्ट में
एड्रिनल ग्लैंड, जो कि दोनों किडनियों के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड है। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि है। तो इस प्रकार से हो गया ये ए। ये क्रम हो गया इनका सिर से लेकर पैर तक। अगर उल्टा पूछता तो अपन थोड़ा सा और बता देते, या सारों का एक क्रम बोला जाए तो आपको ध्यान में होना चाहिए हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर है, ये पीनियल ग्लैंड भी है वहीं पर सिर में, ये भी सिर के अंदर है, मस्तिष्क में हो गई तीनों, ये गले में है दोनों, ये आपके हार्ट के पास है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है, ये आपकी किडनियों के ऊपर है, और ये आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में बॉडी के ऊपर से नीचे की बात करें तो सबसे अंतिम भाग पर है। ठीक है, इस प्रकार से अपन को इस चैप्टर को केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन को करना है। अगले अपन से आप हेडिंग डाल लेना इसको, और क्या कर लेना आप इसको नोट कर लेना। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, लास्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां तक जो पहुंचा है वो इसका मतलब इंटरेस्टेड है। थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं कर रखा है तो। प्लस 15 मई तक प्रयास चल रहा है, ऐप बढ़ रहा है, तैयार हो गया बनना, ऐप का निर्माण हो रहा है, और ऐप का मुख्य उद्देश्य है आपके लिए प्रश्नोत्तरी लाना। क्योंकि अपन वीडियो से पढ़ रहे हैं, वीडियो से पढ़ भी लेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर का सेशन हुए बिना आपको मजा नहीं आएगा कि हाँ मेरा कितना कवर हो रहा है, ऐसा आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो आपको आइडिया लग जाए, क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट होते रहे, उसके लिए टेस्ट सीरीज लाना जरूरी है। मॉक टेस्ट वगैरह है, कुछ आपके यूनिट वाइज टेस्ट है, कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट है, फिर आपके जो सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पीजी इन सब के हिसाब से टेस्ट है। तो ऐसे कुछ अपन टेस्ट पेपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए 15 मई के आसपास अपन इसको लॉन्च करेंगे। तो आप उस समय तक क्या करें, सारे वीडियो जो अब तक अपनी यूनिट हो चुकी हैं उनके आप अच्छी तरह से देख लें, जिससे जैसे ही आपके टेस्ट का समय आए आप फटाफट क्या करें, यूनिट टेस्ट उनको दे पाए और अपना आकलन कर पाए कि हाँ मैं किस पोजीशन में हूँ। आप बेस्ट पोजीशन में हो तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि सीटें कोई बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन घबराना भी नहीं है, आपको तो एक सीट चाहिए, उससे ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो से इसकी यूनिट शुरू कर देंगे। धन्यवाद।